बड़ा अच्छा डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट का जो 3-2 डिसीजन आया है उसमें बहुत सी बहस हुई पहले, और उस बहस में जितना ही पीडीएम के नुमाइंदों ने, वज़ीर कानून ने बातें की, उस सब में ये लग रहा था कि हुकूमत का भी इलेक्शंस कराने का मूड नहीं है। ये मौजूदा सूरत हाल में तो सो कॉल्ड, मैं कहूँ सो कॉल्ड, यानी कोर्ट अनकोर्ट के अंदर अबूरी हुकूमतें हैं, निगरान हुकूमतें हैं। लेकिन ये निगरान हुकूमतें तो नहीं है। सबको मालूम है कि KPK में जो हुकूमत है वो कहाँ से आई है, कहाँ से बोलती है। इस तरह पंजाब के अंदर जो निगरान हुकूमत है वो क्या इकदाम कर रही है। मैं ये कहता अगर किसी में थोड़ी सी भी सियासी सूझबूझ हो, अगर हुकूमत के अंदर PDM की इतनी जमातें हैं, या तो इनको पूरी तसल्ली है कि इलेक्शन नहीं होने, या इनको किसी ने गारंटी की हुई है जनाब कि अभी इलेक्शंस नहीं होने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक वीलॉग के साथ काफ़ी अरसे के बाद आपके पास हाज़िर हो रहे हैं। उम्मीद है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन 1 लाख के करीब हमारे सब्सक्राइबर हो गए, और मुझे उम्मीद है कि ये बढ़ते रहेंगे। आज मौजूदा सूरत हाल पे बात करनी थी, क्योंकि बड़ी इक़्तिसादी तौर पे बड़ी मायूस कुन इस वक्त हालात हैं, और देखने में नज़र आ रहा है कि कहीं भी ऐसा कोई फ़हम नज़र नहीं आ रहा जिससे कि लोग इसको ठीक करने के लिए कोई सीरियस जस्तजू कर रहे हों। लेकिन जब तक मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी नहीं होगी, जब तक इस्तेकाम नहीं आएगा और तसलसल नहीं होगा, जब तक इक़्तिसादी मामला ठीक नहीं हो सकते। इन हालात में, इस मुश्किल वक्त में, पिछले कोई हम 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं IMF करने लगे हुए हैं, और कभी उनके स्टाफ लेवल पे मीटिंग हो जाती है, कभी किसी और लेवल पे हो जाती है, कभी वर्चुअल मीटिंग हो जाती है, कभी पाकिस्तान आकर मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन नतीजा उसका कुछ नहीं निकलता। एक ही नतीजा निकला है कि लोगों को पीस दें और इन पे जितना बोझ डाल सकते हैं हम डाल दें। इन्फ्लेशन इस वक्त देखें आप, कई फूड आइटम्स पे 36% से ज़्यादा 40% हो गई है, कईयों पे 100% हो गई है इन्फ्लेशन, यानी और साथ साथ ही रुपए का सत्यानाश, डिवैल्यूएशन जो है वो इस तरह हो रही है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरफ हम जा रहे हैं। और ये सारी मार्केट हमारी कंट्रोल हो रही है अफ़गानिस्तान के साथ, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ रवाबत नहीं है बाहर के दुनिया के, तो उनके पास कोई बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उनको डॉलर चाहिए होते हैं अपना माल ख़रीदने के लिए, और खाना पीना और बाकी दीगर अशिया जो हैं, तो वो सारा करेंसी जो है वो पाकिस्तान से कंट्रोल होती है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो एक अलग वीलॉग में बात करेंगे। आज मैंने बात करनी थी कि एक अजीबोगरीब डिसीजन जो आया, बड़ा अच्छा डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट का जो 3-2 डिसीजन आया है उसमें बहुत सी बहस हुई पहले, और उस बहस में जितना ही PDM के नुमाइंदों ने, वज़ीर कानून ने बातें की, उस सब में ये लग रहा था कि हुकूमत का भी इलेक्शंस कराने का मूड नहीं है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि मुझे अब 35-36 साल हो गए हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और माजी के अंदर ये हुआ करता था कि सूबों के और मरकज़ के इलेक्शंस जो हैं वो एक आधा दिन के, 2 दिन के वक्फे से हुआ करते थे। लेकिन एज ए टीम वर्क कैंपेन इकट्ठी चलती थी MNA और MPA की, और फिर इलेक्शन का दिन आ जाता था, MPA जीत जाते थे और हार जाते थे, फिर MNA का इलेक्शन आ जाता था, तो रिज़ल्ट आ जाते थे। लेकिन फिर किसी को ये के ज़हन में ये अच्छी सोच आई कि इलेक्शंस एक ही दिन में होने चाहिए। अब मौजूदा सूरत हाल में इस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बच्चे को मालूम है कि लाहौर में क्या हुआ, गवर्नर ने क्या किया, KPK में असम्बलियाँ टूटने के बाद क्या हुआ, असम्बलियाँ तोड़ने से पहले क्या हुआ, फिर तारीख देने में कितनी हिचकिचाहट रही, यहाँ तक कि सुओ मोटो लेना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। अब उन्होंने सूबाई इलेक्शन जो है ऐलान कर दिया कि 30 अप्रैल को होंगे, और मेरा ख़्याल है कि अब अनकरीब KPK की भी तारीख आ जाएगी। लेकिन मैं ये कहता अगर किसी में थोड़ी सी भी सियासी सूझबूझ हो, अगर हुकूमत के अंदर PDM की इतनी जमातें हैं, या तो इनको पूरी तसल्ली है कि इलेक्शन नहीं होने, या इनको
किसी ने गारंटी की हुई है जनाब के अभी इलेक्शंस नहीं होने, क्योंकि वरना कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जो, और कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं जो सोचे कि पंजाब और KPK में जो है वो हम इलेक्शंस करवा दें और वहाँ पर हम हुकूमतें किसी और की बनवा दें और फिर MNA के इलेक्शन हम जाके अलग लड़ें। तो कोई MNA ऐसा नहीं है जिसके नीचे दोनों MPA मुखालिफ आ चुके हों कि वो इलेक्शन लड़ना तो दूर की बात है कि वो सोच भी सके इलेक्शन लड़ने का। दूसरी बात यह है कि मौजूदा सूरत हाल में तो सो कॉल्ड, मैं कहूँ सो कॉल्ड, यानी कोट अनकोट के अंदर अबूरी हुकूमतें हैं, निगरान हुकूमतें हैं, लेकिन ये निगरान हुकूमतें तो नहीं है। सबको मालूम है कि KPK में जो हुकूमत है वो कहाँ से आई है, कहाँ से बोलती है। इस तरह पंजाब के अंदर जो निगरान हुकूमत है वो क्या इकदाम कर रही है, उसके बस में भी कुछ है कि नहीं है। तो जो अगर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो गए और कौमी के ना हुए तो फिर जो वज़ीर आला बनेंगे वो जब MNAs के इलेक्शन हो रहे होंगे उन सूबों के अंदर तो वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर करवा रहे होंगे और फिर आप देख लें कि जिसकी भी हुकूमत होगी कि आगे कैसे मामला चलेगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं मुझे नहीं लग रहा कि कहीं कोई बैठने की, कहीं सोचने की, कहीं बातचीत करने का कोई किसी को सूझ रहा है ये कि हम बैठ के बातचीत करके जो मसले हैं आउटस्टैंडिंग उनको हल करें, क्योंकि अगर वो आउटस्टैंडिंग मसले हल ना हुए इलेक्शन का रिज़ल्ट ज़ीरो निकलेगा। वो इसलिए कि फिर तस्लीम ही नहीं करना किसी ने इलेक्शंस को। कभी कोई बहाना कर देंगे कि जी EVMs नहीं इस्तेमाल हुए, कोई कहेगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट डालने की इजाज़त नहीं दी, कोई और बातें कर लेगा, मरदमशुमारी होनी है नहीं होनी है, जो भी मामलात हैं उनको तय करना चाहिए। और उसके लिए बेहतरीन हाल ये था कि कौमी असम्बली के अंदर जिस तरह के चंद एक MNAs को डिनोटिफाई कर दिया है और वो जाकर बैठ सकते हैं असम्बली के अंदर। मैं बार बार ये कह रहा था कि वज़ीर आज़म ख़ुद ऐलान करें PDM की एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाकर कि जी हम तमाम अपोजिशन, यानी कि अपोजिशन तो एक ही है, PTI के मेंबरान को ये कहते हैं कि जी ये रिटें विटें माफ़ करें और जो जैसा फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट का आ गया इसी तरह से बाकी भी सारे आकर बैठें और आए हम बैठ कर पार्लियामेंट के अंदर बात करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि शहबाज शरीफ और इमरान खान बैठें या फजल रहमान और इमरान खान बैठें। जो पार्लियामेंट के अंदर उनकी कमेटी बनी होगी या दोनों तरफ से कमेटियां बनाकर बैठा दें और ये आउटस्टैंडिंग मसलों को हल करें ताकि मुल्क के अंदर एक साफ शफाफ इलेक्शंस हों, अगले 5 साल के लिए हुकूमत आए, जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बड़ा लंबा अरसा लगता है ये 5 साल जो है। और 90 से 88 से आप ले लें, कभी कोई हुकूमत 2 साल 2.5 साल 2 साल 2.5 साल, फिर वज़ीर आज़म जो है 2 साल 2.5 साल। ये हुआ कि पहले हुकूमतें ही चेंज हो जाती थी, चली जाती थी और 58(2)B के तहत फिर ये हुआ कि 5 साल कंप्लीट हुए लेकिन वज़ीर आज़म बीच में 5 साल पूरे नहीं कर सका। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इन मामलात को तय करने के लिए कि कोई तरीक़ाकार निकालना चाहिए। मैंने ये तजवीज़ पहले भी दी थी, आज फिर कहता हूँ कि 4 साल कर दें पार्लियामेंट का टेन्योर, 4 साल कर दें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टेन्योर, और हर किसी का किरदार होना चाहिए। पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठें जो कि जिनका इस मुल्क के अंदर स्टेक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, वो बैठकर इस मुल्क के मामलात को तय करें ताकि हमने इकॉनमी को किस तरह से आगे लेकर चलना है। कोई एक जमात इस वक्त इस काबिल नहीं है कि जिसको अमन के साथ पीसफुली हुकूमत ना करने दी जा रही हो और वो डिलीवर कर सके। तो ये चीज़ जो है इसको तय करें ताकि मुल्क जो है इस मुश्किल से निकले। और जो गरीब के कंधों पे हम बोझ डाल रहे हैं और आने वाले दिनों में जो मज़ीद बोझ हमारे कंधों पे आने लगा है, रुपये की डिवैल्यूएशन से इंडस्ट्री हमारी बंद हो जाएगी, क्योंकि हमने इंटरेस्ट रेट जो है वो 20% पे ले गए। कौन बोरो कर सकता है 20% पे, और कौन आगे पेमेंट कर सकता है वापस बैंकों को अगर वो इंडस्ट्री चलाना चाहता हो। तो इतना तो मार्जिन ही नहीं होता। यहाँ तो छोटे छोटे मार्जिन पे हम काम करते हैं। फिर हमारे जो कंपेटिटिव मुल्क हैं, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, दीगर ममालिक हो गए साउथ ईस्ट एशिया के, हमसे बहुत आगे निकल गए हैं इन मामलात के अंदर, और हम बहुत पीछे और बड़ी मुश्किल के अंदर खड़े हुए हैं। एक चीज़ जो हमारी बहुत अच्छी चल रही थी, एक्सपोर्ट्स रेमिटेंसेस बहुत अच्छे आ रहे थे, गैप जो है वो क्लोज़
करने की कोशिश कर रहे थे, ग्रोथ जीडीपी की 6.1 6.2 पे थी, आज हम सब माइनस में वो फैक्टर चले गए। तो खुदारा मैं अपील करूँगा तमाम सियासतदानों से, हुकूमत से कि इस मसले का हल निकालें, वरना दिन ब दिन हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे। और खुदा ना खास्ता अगर लोग सड़कों पे निकल आएँ या कोई इस किस्म का मामला हो जाए तो फिर किसी से संभाला नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।